पीके सिंह का हमारे न्यूज चैनल सर्वजन न्यूज पर स्वागत है और मैं इनका वंदन अभिनंदन करता हूं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये अक्टूबर को गांधी जी, तो क्या आप कहना चाहते हो गांधी जी के बारे में? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय व्यक्ति हैं। इसने जो चीज हमारे यहाँ बढ़ी फूली फली निकली, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसको आत्मसात अगर किसी व्यक्ति ने पूरे विश्व के अंदर किया, उस व्यक्ति का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, महात्मा गांधी है, बापू है। जिस व्यक्ति को तीन बड़ी बड़ी संज्ञा हम लोगों ने दिया, बापू कहा, उसको पिताजी कहा, उसको अपने राष्ट्रपिता कहा, और यही नहीं, महात्मा की उपाधि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध से महात्मा लेकर के महात्मा गांधी को सुशोभित कर दिया। अच्छा सिंह साहब, हम सब तो महात्मा गांधी को महात्मा बोलते हैं, बापू बोलते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में ऐसा बहुत भारी तबका है जो गांधी जी को गाली देता है। पहले भी देता था, आज भी देता है, और वो इस हिंदुस्तान की दुर्दशा का सारा जिम्मेदार गांधी जी को कहता है। तो अब मैं चाहता हूं कि उसके बारे में भी आप बताओ। देखिए, ये भी सही है कि कुछ लोग महात्मा गांधी के विरोधी हैं। दरअसल बात क्या है, अपने अपने स्वार्थ की जहां जहां पूर्ति नहीं होती है, जिसकी पूर्ति नहीं होती है, महात्मा गांधी को गाली देता है, उल्टा कहता है। ये हिंदू मुस्लिम बंटवारे को लेकर के ऐसी स्थिति महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हो, वो पैदा हो गई, उसके लिए भी लोग गाली देते थे। फिर भी नोआखाली कांड जो हुआ, उसमें महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो वो और बड़ा हो सकता था। महात्मा गांधी ने उसको रोका। महात्मा गांधी की भूमिका बहुत बड़ी थी। एक व्यक्ति करोड़ों लोगों को रोक सकता था, न कोई तलवार चलाया, न गोली चलाया। वो महात्मा गांधी लोगों के दिल को एक साथ चलने का आह्वान करता था, करता रहेगा, यही लोग मानते थे। जब तक गांधी जिंदा रहा, उसका विरोधी नहीं रहा। कुछ लोग तो विरोधी हो ही जाते हैं, उनको नगण्य माना जाता है, ऐसा गांधी के साथ भी हुआ। तो सिंह साहब, लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान के हितैषी थे। देखिए, वो न पाकिस्तान के हितैषी थे, न हिंदुस्तान के हितैषी थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत एक बड़ा देश, भारत बृहद भारत रहे, लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, ऐसी परिस्थिति बन गई कि पाकिस्तान भी बनाना पड़ा और हिंदुस्तान भारत भी बनाना पड़ा। और उसमें मुख्य रूप से दो लोग का झगड़ा था, जीना और जवाहर। ये जो नाम के दोनों व्यक्ति, जीना और जवाहर जो थे, इन्हीं के लिए ये दोनों देश बन गए। देश का बंटवारा हो गया। आधी रात की आज़ादी को जो लिखी जाती है पाकिस्तान की, आधी रात को पहले पाकिस्तान बन गया। तो सिंह साहब, नाथूराम गोडसे जो है, तो उन्होंने सब चीजों का जिम्मेदार गांधी को क्यों माना? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि आप कभी हो, साहित्यकार हो, तो मैं चाहता हूं कि उस समय नाथूराम गोडसे के दिमाग में जो रहा हो, तो उसकी आप कल्पना करके बताओ। आप देखिए, वास्तव में मुस्लिम लोग कुछ ज्यादा ही असहज काम कर देते थे, झगड़े घुले इत्यादि करने का मतलब वो किया। और जितना सबसे ज्यादा अगर उस समस्या का जो भोगी बना, वो हिंदू समाज बना, जो दोषी बना मुस्लिम समाज बना। और सारी स्थितियों पर जब गोडसे ने या अन्य लोगों ने जब प्रकाश डाला, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा, तो उसमें हिंदुओं के साथ अत्याचार दिखाई दे रहा था। और उसमें चाहे भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर पूर्वी पाकिस्तान से रोड चलने की जो जमीन की बात थी, जो सारी बातें थी, उसमें जो है गांधी जी को दोषी माना जा रहा था। गांधी जी अपना नुकसान करके हिंदू होने के नाते उनको ज्यादा कुछ देना चाहते थे, दिए भी, और उन सारी चीजों का दोषी मान करके गोडसे ने अपना व्यवस्था था उस पर उन्होंने प्रहार किया और गांधी को दोषी माना। अच्छा, जो आज का युवा वर्ग है, वो भी गांधी को गाली देता है। यानी उस समय भी लोग गाली देते थे भाई, इतने हिंदुस्तान में उस समय भी काफी नेता थे, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी जो है लोगों ने गांधी जी को किया, क्योंकि वो आजादी के बाद वो 45 करोड़ रुपए भी पाकिस्तान को देना चाह रहे थे, पाकिस्तान की यात्रा भी चाह रहे थे। वो पाकिस्तान के प्रति जो उनका लगाव था, उसकी वजह से उस समय भी लोग खिन थे, आज भी खिन है, और हमेशा उनको बहुत हिंदुस्तान का एक तबका नायक बोलता है, लेकिन दूसरा तबका खलनायक बोलता है। तो खलनायक थे क्या? सच्चाई बताना आप। देखिए, कोई नायक माने खलनायक माने, विश्व में ऐसा ही पहला व्यक्ति गांधी जी पैदा हुए
इस देश में बहुत समस्याएं थी, हर तीसरे कदम पर एक समस्या खड़ी हो जाती थी, गांधी जी करें क्या। यहाँ हिंदू मुस्लिम का तो था ही, और छूत अछूत की झगड़ा था, यहाँ पर बड़े और छोटे का झगड़ा था, यहाँ छोटी जाति बड़ी जाति की नान जात का झगड़ा था, पिया नान पिया का झगड़ा था, ये हर कदम पर झगड़े थे। उसको सुलझाने का काम महात्मा गांधी ने किया, वो इसमें कोई बात नहीं, सारे लोग मानते हैं गांधी जी उतने दोषी नहीं जितना लोग कुछ लोग मान लेते हैं। वो मुस्लिम और हिंदू को बांटने नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा परित्याग किया हिंदू धर्म के लोगों के लिए, कम कुछ दिया, और उन मुस्लिम के लोगों को सोचा कल इनके मन में कोई ऐसा दीप जरूर जल जाएगा कि कल फिर बड़ा भारत हो जाएगा, ये भी सोच महात्मा गांधी की थी। ऐसा नहीं है। अब तो लोग कह रहे गांधी ने कहा, लोग मंदिरों में नहीं जाने देते थे हरिजन इत्यादि लोगों को कि यदि हरिजनों के छू लेने से मंदिर का है कल्याण नहीं, तो मैं बस यही कहूंगा मंदिर में बस पत्थर है, भगवान नहीं। ये गांधी का सोच था, ये गांधी की सोच थी। ऐसा भारत कौन बना सकता था। भारत को जोड़ने में बनाने में भी गांधी की भूमिका थी। कुछ नुकसान हमें जरूर हुआ, लेकिन गांधी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो सिंह साहब, आने वाले समय गांधी जी के परिवार के और जितने भी लोग थे, उनके नाम का फायदा मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू के परिवार को मिला, लेकिन गांधी के परिवार को आज तक उसका फायदा मिला नहीं। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, जो अपने माँ बाप के पद चिन्हों पर चलता है उसका वही लाभ ले सकता है। उसकी पैतृक संपत्ति जो थोड़ी बहुत होती है, कागजी कार्रवाई, वो तो उनका लाभ मिल सकता है, लेकिन जो सामाजिक संपत्ति है उसका लाभ वही लेगा जो उसके पद चिन्हों पर चलेगा। महात्मा गांधी के बेटे, महात्मा गांधी के पोते, महात्मा गांधी के परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर नहीं चले। और उनके पद चिन्हों पर क्या चलना, जब महात्मा गांधी जी जिंदा थे तभी से लोग उनके विरोधी हो गए थे, घर के लोग भी। हम लोगों के घर के लोग भी विरोधी होते हैं प्राय, ऐसा देखा जाता है। तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर कोई चले ना चले, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का मार्ग अनुसरण करे ना करे, एक अनुसरण करने वाला अपने को नेहरू जी ने बताया, और कुछ दूर चले। और भारत में बहुत गरीबी थी, जब पत्र लिखा जाता था, जो सैनिक हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, उन पर उसमें भी कागज का कलम का खर्चा होता था, उसमें भी नेहरू जी करते थे। तो नेहरू जी के प्रति गांधी जी को थोड़ा बहुत झुकना स्वाभाविक है। हम लोग किसी के यहाँ दाना पानी खा पी लेते हैं तो हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, थोड़ी बहुत गांधी जी की भी ऐसी रही। तो आप क्या कहोगे? अब गांधी जी को आप एक आदर्श, मैं एक चीज और पूछना चाहता था कि मुझे याद भी आया कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की और शास्त्री जी की दोनों की जयंती है, लेकिन लोग, सरकार जो है गांधी जी को खूब लेके चलती है, लेकिन शास्त्री जी कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को भुला दिए जाते हैं। तो शास्त्री जी के लिए आप क्या कहोगे? देखिए, उन लोगों को बांटना नहीं चाहता, दोनों महापुरुष हैं, दोनों महान हैं। गांधी जी के रास्ते पर चलने का अनुसरण शास्त्री जी ने भी किया, लेकिन शास्त्री जी ईमानदारी के पुतले हैं। शास्त्री जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की जो आवास के पास जगह थी उसको जोत की भूमि बना करके अनाज पैदा करके उसको खाया, जिस व्यक्ति ने रेल मंत्री होने के बाद कमी आने पर इस्तीफा दे दिया, जिस व्यक्ति ने जय जवान जय किसान का नारा दे करके भारत को भोजन दे दिया, जिसने जवानों को शक्ति दे दी, वो शास्त्री जी हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। वास्तव में वही लाल हैं जो बहादुर हैं। बाकी तो बहादुर सब लोग अपने को कहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। गांधी जी में उनमें कोई भेद नहीं है, वो गांधी जी के अनुसरण करता थे। और दोनों की जन्म एक है, तो बड़ी खुशी की बात है। दोनों को हम बना लेंगे तो बढ़िया बात है। घर में एक ही खर्चे में दोनों के जन्मदिन बन जाता है, 2 तरह की विचारधारा भी उत्पन्न हो जाती है, दोनों से हम अलग अलग सीख ले लेते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, संघ परिवार जो है महात्मा गांधी का बहुत भारी विरोधी था, लेकिन आज वो भी गांधी जी की माला जपने लगा है, तो क्या कहोगे आप? देखिए, संघ परिवार
विरोधी था उतना औचित्य भी था। दोनों तरह की हवा बहनी जरूरी थी कि कभी शरीर में वो हवा बहे तो उसका आदमी अपने में आत्मसात कर ले, कभी वो हवा बहे जिससे दूसरे लोग जो अत्याचार करते थे उन पर भी प्रभाव पड़ा। आरएसएस भारत की भूमिका, भारत अखंड भारत बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आरएसएस को मैं सलाम करता हूं, आरएसएस के जज्बे को सलाम करता हूं, लेकिन गांधी का विरोध करना उनकी मजबूरी थी। गांधी जी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की थोड़ी बहुत उनमें शुरुआत करना दिख रहा था, हालांकि उतना नहीं था। इस बात से हतप्रभ हो गए थे आरएसएस वाले, इसलिए विरोध कर रहे थे। लेकिन वो भी मानते हैं कि गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिसने अंग्रेजों को बिल्कुल विफल करने में सहयोग दिया और उनको झुकने में अपनी भूमिका निभाई। यह प्रोफेसर पीके सिंह साहब, जिन्होंने गांधी जी के बारे में सब चीज बताया, जो बोला बिल्कुल सत्य बोला। आप इनकी बातों को ज्यादा आप शेयर कीजिए और इनकी बातों को आत्मसात कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।